31 मार्च 2023 में मैं डेसी बना। एक जो होटल है पालमपुर में रिस्पेक्ट इन होटल, रूम नंबर 318, उसमें मैं 18 दिन लास्ट में रुका था। 18 दिन रुके थे। हाँ। कितने किलोमीटर आपने डस्टर को घुमाया? तो वो मैंने 2014 से 2019 तक मैंने 20,000 किलोमीटर घुमाया था 5 साल में। लेकिन जब मैंने एनर्जी स्टार्ट किया ना, तो 40 महीने में मैंने डेसी का लेवल तक। नहीं तो फिर वो बोलते हैं लोग, तो दिखावा वाला बिजनेस है, तो आपने वो नहीं फॉलो मैंने किया? नहीं किया था। बहुत सारे लोग सर लाख रुपए का चेक बनता है ना, तो 20,000 का सूट ला देता है, 1 लाख का मोबाइल ला देता है, 1500 2000 का स्विच ला देता है। मैंने वहां पे खर्च नहीं किया, मैंने जहां खर्च करना था। तब लगता है कि 2019 वाला जो मेरा डिसीजन था जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मतलब का जिंदगी आज। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सिस्टम के साथ लोगों को कनेक्ट होकर रहना है। क्यों? क्योंकि सिस्टम से जो मिलेगा वो अकेले से कुछ नहीं मिलेगा। आज जो बिखर गए हैं वो अकेले थे, इसीलिए वो बिखर गए। जो अकेले थे वो खत्म हो गए। That's wonderful। 5 साल में आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर, आज अगर 2.5 लाख मशीनें हैं तो 5 साल में लगभग कितनी मशीनें हो सकती हैं इंडिया के अंदर? क्या आपको लग रहा है जीतू भाई कि आने वाले वक्त के अंदर इंडिया के लोगों का एग्जाम्पल आउट ऑफ इंडिया लोग देना चालू करेंगे? इंडिया की बात छोड़ो, ये गुजरात की भी बात छोड़ो, ये अहमदाबाद और मेहसाणा की बात होगी। और ये तो अभी शुरुआत है, फिल्म तो अभी बाकी। आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके से बहुत पावरफुल थॉटफुल पॉडकास्ट हम आपके लिए लेके आने वाले हैं मेरे दोस्तों। और गुड न्यूज आपके लिए है कि अब हम ऑडियो वर्जन, मेरे दोस्तों, आप इसका सुन सकते हो स्पॉटिफाई के ऊपर, हमें फॉलो करके। मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों को रिजेक्शन मिलता है, लोगों को क्रिटिसिज्म मिलता है। जब लोग वहां पे हॉल के अंदर बैठते हैं सारे लोगों के साथ में, तो उनको लगता है कि यार केवल मैं अकेला नहीं खेल रहा हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे साथ। उसके दिमाग में बहुत सारा फीलिंग आता है। उसके दिमाग में बहुत सारी फीलिंग आती है। मैं एक अकेला तरीके के नहीं सोचने वाले लोग। हो सकता है जो चीज मुझे मिल रही हो इनको भी मिल रही हो, लेकिन अगर उस उम्मीद के साथ ये लोग टिके हुए हैं तो मुझे भी टिकना चाहिए, ये वाला फीलिंग आता है। हाँ, और उसमें ये भी फीलिंग आता है कि कोई बंदा ये माहौल में आता है तो वो देखता है कि ये उसकी क्वालिटी नहीं है, फिर भी ये 6 से बन चुका है, तो उससे तो मेरी क्वालिटी तो और गुना ज्यादा अच्छी है, तो मैं तो उससे भी बेहतर कर सकता हूँ। वो भी फीलिंग उसमें माहौल में आती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अभी एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग इस बिजनेस को बिजनेस की तरह ले, उसके लिए उनके माइंड में कौन सा बिलीफ सिस्टम, उनका किस टाइप का माइंडसेट हो, या लीडर इस चीज को अपने टीम में बिजनेस की तरह ट्रांसफर कर पाए, उसके लिए उन्हें खुद क्या करना पड़ेगा? उसके लिए खुद को सबसे पहले तो हर रोज, आज मार्केट में पूरे 30 दिन का मंथ होता है, मार्केट में 30 दिन में लोग सबसे पहले करना कोई बहुत सारा है, अचीवमेंट बहुत सारा लेना है, लेकिन खुद को ये प्लानिंग करना, गोल बनाना, मार्केट में जाना, वो खुद नहीं करते। अगर वो एक्टिविटी होगी नहीं तो रिजल्ट उसको कुछ नहीं मिलेगा। वेरी ट्रू। मैं क्या करता था कि मुझे ये महीने में इतना सेल चाहिए, सब मेरा पर मंथ का टारगेट था कि मुझे पर मंथ 1.5 लाख 2 लाख मेरे अकाउंट में मुझे चाहिए। तो 1.5 लाख रुपया लेने के लिए मुझे क्या करना है, वो पहले शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो मैं शेड्यूल बना देता हूँ। बहुत सारे लोग शेड्यूल बनाते हैं लेकिन करते नहीं, शेड्यूल की तरफ भी नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। दीवार में चिपका देते, लेकिन उसका कोई प्रोग्राम ऐसे होता नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, खुद के जात को धोखा दे रहे हैं। उसका हिसाब लेना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, उसका कोई बॉस नहीं है। हाँ, कोई बाप नहीं है ना इस कोई बाप नहीं है। सही बात है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी है। मैं अगर गलत करूंगा तो मेरे साथ गलत होने वाला वो फाइनल है 100%। तो सबसे पहले तो उसको प्रोग्राम करना चाहिए पर मंथ, उसकी जो भी ताकत है, वो जो जितना टाइम दे सकता है
तो मैं वो टाइम पर मंथ 30 दिन में 27 दिन का मैं प्रोग्राम बनाता था सर। ओहो, कितना? 27 दिन का। 27 डेज। अच्छा। 3 दिन फैमिली को देता था। हम्म। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम ऐसा बना है, ऐसा नहीं। जो लिखा, आज मैंने आपको बोला था मैं सर 3 बजे आ जाऊंगा, तो 2:30 बजे मैं आ गया। 2:30 बजे आप पहुंच गए थे। मैं टाइम मैनेजमेंट का मैं पक्का हूँ। किसी को बोल दिया तो वही बोल दिया, वही करना है। वेरी गुड। आप बोलो कि सुबह में 5 बजे आ जाओ, मैं 4 बजे आ जाऊंगा। आप बोलो हैदराबाद में आप जीतू भाई 3 बजे आना, मैं 2:30 बजे आ जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, वही परफेक्शन होना चाहिए। तो 27 दिन का प्रोग्राम और परफेक्ट करना है। क्यों करना है, किसके लिए करना है? मेरे लिए करना है ना, किसी के लिए तो करना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो। हाँ, तो 27 डे में सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे पूरे महीने, मैं जब डेसी बना, डेसी 31 मार्च 2023 में मैं डेसी बना। अच्छा। ये महीने में मैं एक जो होटल है पालमपुर में, रिस्पेक्ट इन होटल, रूम नंबर 318, उसमें मैं 18 दिन लास्ट में रुका था, कंटिन्यू 18 दिन। 18 दिन रुके थे? हाँ, 18 तारीख को मैं घर से बैग भर के निकला था। 31 तारीख को मैं डेसी का लास्ट मेल करके उसका सेलिब्रेशन करने के बाद मैं घर आया था। क्या बात है। 18 दिन में लास्ट 10 दिन में मैं नींद की मैं बात करूं तो पर डे में 4 घंटा सोता था। अच्छा। 2 बजे तक तो टीम बैठती थी, 2 से 4 बजे तक मैं मेल करता था, 5 बज जाता था, 5 से 6, 7, 8, 9, ज़्यादा से ज़्यादा 9, 9:30 बजे तो लोग आ जाते थे रूम में। ओ बाप रे। हाँ, तो मार्केट में लोग ये लोग करते नहीं है। तो ये जो डेडिकेशन होना चाहिए वो नहीं करते। वो नहीं रहता है लोगों में। अगर ये कर लेना तो डेसी का लेवल कुछ नहीं है। यहाँ अभी जो भी बंदे हैं ना, अगर ये करे ना तो उसके लिए 2 साल में डेसी का लेवल आ जाए। ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मार्केट में अब इनेजिक समझाना, कैंगन की बात करना, सब लोग जानते हैं, सबके कान तक ये वर्ड्स पहुंच चुका है। सबसे महंगी वाली मशीन। हाँ, पानी की सबसे महंगी वाली। हम जब काम करते थे कैंगन क्या है ना वो पता नहीं था, कंगन बोलते थे लोग। कंगन बोलते थे। सही बात है। हाँ, सही बात है। वो टाइम और आज का टाइम वो दोनों में डिफरेंट है। अब चूंकि काम की बात है तो थोड़ा मैं एक और चीज आपसे पूछ लेता हूँ। अपनी जर्नी के दरमियान जब अपनी आप जर्नी शेयर कर रहे थे तो आपने बोला 2014 में आपने डस्टर गाड़ी लिया था। हाँ। 2014 से लेके आप लगभग 2020 तक या 2019 तो आपने उसकी 5 साल वो गाड़ी चलाई। हाँ। 5 साल में कितने किलोमीटर वो गाड़ी चली थी? 20,000 किलोमीटर में शायद 50 किलोमीटर कम होगी। और जितने भी लोगों, मेरे दोस्तों, ये सवाल मैं बहुत जानबूझ के आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको लगा कि आज -4 है। हाँ। आपको लग रहा है कितनी बड़ी टीम लीड करते हैं। आज आपको दिख रहा है मेरे दोस्तों की बड़े रॉयल्टी अचीवर हैं। आज इनकी टीम में -3s हैं। अब ध्यान से सुना जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ इनसे। सर, 2019 में आपने जो है 19 तक आपने 20,000 किलोमीटर, उसके बाद आप कैंगन में आए। हाँ। 6 महीने तक आपने इतने सारे डेमो कर दिए, 0 रिजल्ट आया। उसके बाद में आपने लास्ट में डिसाइड किया नवंबर में मेरे को करना है, और आपने 106 डेमो की, उसके बाद 10 क्लोजिंग आई। राइट, जहां तक मुझे याद है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कैंगन में आने के बाद से लेके जब आपने लास्ट गाड़ी ली, इनोवा क्रिस्टा, ये कब लिया था आपने? ये मैंने लिया था 30 नवंबर 2024 में। और मैं इतने आसानी से पूछ रहा हूँ और इतने आसानी से जवाब दे रहे हैं मेरे दोस्तों, जैसे हमने मार्केट से 2-4 किलो आलू टमाटर खरीद के लाया हो। मैं बात कर रहा हूँ इनोवा क्रिस्टा की, और वो व्यक्ति जिन्होंने डस्टर चलाया हो। इसका मतलब जिंदगी में अचीवमेंट कुछ ना कुछ हासिल किया। और बातें करूंगा मैं आपसे। कितने किलोमीटर आपने डस्टर को घुमाया? वो मैंने 2014 से 2019 तक मैंने 20,000 किलोमीटर घुमाया था 5 साल में। लेकिन जब मैंने एनर्जी स्टार्ट किया तो 40 महीने में मैंने डेसी का लेवल तक 1,78,600 किलोमीटर घुमाया था। 1,78,600 किलोमीटर। हाँ। कितने साल में? 40 महीने में डेसी का लेवल आया तब तक। अब आप समझ सकते हैं मेरे दोस्तों, इसका मतलब डेली का लगभग 4,500, मतलब महीने का 4,500 से 5,000 किलोमीटर। हाँ। ये एवरेज बन रहा है। तब जाके सफलता मिली। और मैंने ये न्यू कार जो मैंने ली नहीं, -4 का लेवल आने के बाद ली। अच्छा।
हाँ, डैश में भी मैंने गाड़ी चेंज नहीं करी। नहीं तो फिर वो बोलते हैं लोग ना दिखावा वाला बिजनेस है, हाँ, तो आपने वो वो नहीं फॉलो मैंने किया? नहीं किया था। क्यों? क्योंकि गाड़ी चलती थी तब तक तो चलाओ। वो आप फोन भी कुछ पुराना यूज करते थे? फोन मेरे पास, मैंने 2019 में जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हम्म। पहले मैंने 18 दिन में 10 क्लोजिंग आया था, तो हाँ। अकाउंट में कितने आए? 1.25 लाख रुपए आए। आ गए 1.25 लाख दूसरे महीने दिसंबर में 1.5 लाख रुपए आए। आए, जनवरी में 2.5 लाख रुपए आए। बराबर है तो भाई। 2.5 लाख में मैं 50,000 का मोबाइल नहीं ला सकता था। आराम से ला सकते थे। लेकिन मैंने डैश 4 तक 20,000 से ऊपर का मैंने मोबाइल परचेज ही नहीं किया। क्यों? मैं मोबाइल मैंने 2019 में था 10,000 का। अच्छा। 2021 में मैंने मोबाइल वो चेंज किया, 20,000 का लिया, लेकिन वो स्क्रीन टूट गई, बाद में मैंने लिया। अगर वो चलता ना तो वो मैं चला था। उस पैसे को आप दिखावे में ना करके हाँ। आपने बिजनेस डेवलपमेंट पे खर्चा हाँ, किया। जहाँ जरूरत है ना क्या वहीं बात- पे मैंने लगाया। क्या बात है। हाँ। बहुत सारे लोग सर, लाख रुपए का चेक बनता है ना तो 20,000 का सूट ला देता है, 1 लाख का मोबाइल ला देता है, क्या बात है। 1500 2,000 का स्विच ला देता है। मैंने वहां पे खर्च नहीं किया। मैंने जहाँ खर्च करना था ना वही मैंने खर्च किया। वाओ। मैंने होटल में खर्च किया, जहाँ मेरी टीम है उसके साथ जो मेरा विचार रखना है, उसके साथ मुझे रहना है, वहीं पे मैं सबको खाना खिलाता था, चाय पिलाता था, वहीं पे मैं रुकता था, लोगों को मैं मेरे साथ में रुकाता था। मैं खर्च पूरा महीने में 50,000 का बिल मैं वहीं पे पे करता था। क्या बात है। हाँ, वही जरूरत है। मतलब इन्वेस्टमेंट करना है तो हाँ। पैसे खर्चा मत करो, पैसे को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करो। एक वाइज जो बिजनेसमैन होता है वो पैसों को इन्वेस्ट करता है और उसको हाँ। मालूम है कि जहां पे मैं इन्वेस्ट करूं और वहां से मुझे कई गुना रिटर्न होके आए। हाँ। वो आपने किया। हाँ। लोग मार्केट में क्या वाह। करते हैं, कमाते कम है और दिखावा ज्यादा करते हैं। क्या बात है। तो कैसा लगता है जीतू भाई ये सब देख के, क्योंकि आपने ना 14-15 साल इस इंडस्ट्री को दिया। अब यहाँ पे थोड़ा मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूंगा। 15-16 साल आपने इस इंडस्ट्री को दिया कैंगन से पहले। 5 साल से आप कैंगन में हो। यस। 20 साल, माफ करना, 20 साल आपने दिया है। 2002 में आपने चालू कर दिया था? 2001 में। 2001 में चालू कर दिया था आपने। मतलब का 25वां साल है। और मतलब सोचो 20 साल में एक घर जिसमें नहीं रहने में मजा आ रहा है, हाँ। होटल में जिस दिन जा रहे हैं उस दिन मजा आ रहा है, यस। और 5 साल में एक बिजनेस के अंदर आप वहां पे हो और जुगाड़ वाला काम नहीं, यस, शॉर्टकट वाला काम नहीं, बिल्कुल नहीं। वो काम जहां पे मेहनत की जा रही है, मेहनत, जहां पे बंदा जो पैसा दे रहा है उसको प्रोडक्ट घर में जा रहा है, 0% लाइबिलिटी है। हाँ, उस बिल्कुल। काम के अंदर आप अपने परिवार का यस, आज धरती पे जन्नत फील करवा रहे हो। यस, बिल्कुल। आज मुझे भी कई बार लगता है कि मैं नींद में तो नहीं हूँ, अरे वाह वाह वाह। ये मेरा सपना तो मैं नहीं देख रहा हूँ, ऐसा मुझे भी फील होता है, लेकिन वो हकीकत है। तब लगता है कि 2019 वाला जो मेरा डिसीजन था जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मतलब का जिंदगी आज जन्नत में आ गए सब, पूरी फैमिली। क्या मैसेज देना चाहते हो सब लोगों को? थोड़ा समय बिताओ, Yes, थोड़ा yes. समय लगाओ लोगों को, दे देना चाहते हो कुछ इस तरीके का मैसेज आप? मैसेज मैं वही देना चाहता हूँ कि मार्केट में जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और इसमें इन्हीं जी का जो प्लेटफॉर्म है, अगर कोई बंदा ठान ले तो ये बिजनेस उसके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। स्वर्ग में जो खुशी मिलती है ना, उससे बहुत ज्यादा ये खुशी यहाँ से मिल सकती है। क्या बात है। क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ और मेरे नीचे जो भी डैशी है वो अभी फील कर रहे हैं। उसको भी लगा है कि नहीं, बिजनेस में जो हम आए वो जो हमने डिसीजन लिया है ये राइट डिसीजन हमारा बन चुका है, और ये तो अभी शुरुआत है, फिल्म तो अभी बाकी है। क्या बात है। हाँ। अभी तो 5 साल हुए हैं। अभी स्टार्ट किया। अब स्टार्ट हुआ है। हाँ, अब स्टार्ट हुआ है। अब स्टार्ट हुआ है हमारा बिजनेस, अब स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा, बिजनेस को लोगों को तो समझने में 3-4 साल तो वैसे निकल जाते हैं, समझने में निकल जाते हैं। यहाँ पे तो 5 साल के बाद हम अचीवमेंट वाली बात कर रहे हैं। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती है सर, सबसे पहले मैंने 2001 से 2014 में जो टाइम निकाला जी, उसमें बहुत सारे लीडर को देखा था, पूरा 15 साल का 1 करोड़ की इनकम नहीं थी, पूरे 15 साल 500 रुपए के चेक को भी ऐसे दिखाते थे जैसे क्रिकेट Yes. मैच में मैन ऑफ द मैच ले लेते हैं ना लोग, इतना बड़ा सा। हाँ, तो वो कोई भी कंपनी होती है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हाँ। 5-6 साल तो वो सीखने में लगते हैं, उसको समझने में लगते हैं। तो मैं 5-6 साल में तो जो
बहुत छोटी छोटी कंपनी में जो लोग जुड़ते हैं वो नहीं कमा पाते, वो तो मैंने 5 साल में अचीव कर लिया है। अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी तो हमारा स्टार्टिंग है। वाओ। तो देखो आने वाला टाइम में क्या होगा। और जब हमने काम चालू किया 5 साल पहले तो हम एक थे, हाँ, आज टीम में अनेक है। आज तो अनेक है। तो उनके साथ मिलकर जब अपने बिजनेस को हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो हम कितना बड़ा काम कितना बड़ा कर सकते हैं। अभी अभी जो लोग चालू हुए हैं Yes. उनको लगता कि अब तो यार सबको कैंगन पता चल गया है, हाँ, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? उसको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि सबको ऐसा लगता है कि कैंगन सबको पता चल गया है। पता चल गया है, वो उसका ये माइंडसेट है, ये उसकी सोच है, उसका भ्रम है। उन्होंने कैंगन का शब्द सुना है, समझा नहीं है। वाह। समझने वाले कितने इंडिया में, समझने वाले परसेंट में स्टेज में भी नहीं आते। मार्केट पूरा ओपन है, खाली पड़ा है, डेवलप कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? समझ लो, आज मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ तो मेरी सोसाइटी में 44 मकान है। तो सब लोग अपनी अपनी सोसाइटी में जहाँ पे रहते, किसी की सोसाइटी में 50, 100, 200, 300 जो फैमिली रहते, उसमें आप रिसर्च करो का कितने मशीन है। तो मेरी सोसाइटी में 44 में एक ही मशीन है मेरे सिवाय। मतलब कि 42 लोगों के घर में मशीन अभी डिवाइस नहीं है। और ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं हाँ, -4 मैं बोल रहा हूँ। माय गॉड, तो ये सब बहुत अल्टीमेट है ये। हाँ, तो मतलब एक -4 व्यक्ति जिसके यहाँ पे 100% में से अगर 95% नहीं 98% खाली है, तो बाकी लोगों का आप अंदाजा लगाओ। क्या बात है, क्या बात है जीतू काका। अभी समझ लो का सर, ये पूरे इंडिया में 2.5 लाख करीब मशीन सेल हुई। हाँ, 2.5 लाख के आसपास। हाँ। ओके, तो 2019 से हम लोगों के दिमाग में डालते आए 5 साल 6 साल हो गए मेरे। तो 6 साल में मैंने जो समझे होंगे डेमो, तो लाखों से ऊपर मैंने समझा होंगे। बिल्कुल सही बात है। 3-4 लाख लोगों को तो मैंने समझा दिया आराम से, डेमो करके आराम से। तो समझ लो कि 3-4 लोगों ने अभी सुना है, डिसीजन नहीं लिया है। क्या बात है। तो आज 2.5 लाख लोगों ने मशीन लिया है। तो 2.5 लाख लोगों ने मशीन लिया है, लेकिन समझे है 25 करोड़ लोग, उसमें से 2.5 लोग जुड़े हैं। तो 2.5 लाख में से मेरी टीम आज 9,400 लोगों की है। अगर 9,400 लोग जुड़ने से भी जो मेरी ये लाइफ है, तो आने वाले कल 5-6 साल के बाद, आज 5 साल हुए और आने वाले 5 साल में ये टीम 10 लाख में कन्वर्ट होने वाली है। तो आज ये जो मेरी वैल्यू है, तो आने वाले 5 साल के बाद वैल्यू क्या होगी? क्या बात है। वही ताकत है इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। लास्ट मैसेज मैं लेना चाहूंगा आपसे, वो तमाम सारे लोग जो आज स्टक हैं, उनको लग रहा है कि यार ना था है, अब मारो काम નથી, हूं ना करी सकूं। ये थोड़े गुजराती डायलॉग है जो मैंने रट्टे मारे हैं। yes, और ये रट्टा इसलिए मार लिया हूं क्योंकि गुजरात में काम करते करते दिन में 100 बार सुना मैंने लोगों से। क्या बोलना चाहते हो आप वो लोगों को? क्योंकि आपको तो 6 महीने में 0 आया था। yes, फिर भी आप टिके रहे। ओके, सब लोगों की सोच में जो ऐसे थॉट आते हैं कि मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे काम की चीज नहीं है ना, ऐसी सबको ये दिमाग में आती है, सबके दिमाग में आती है। क्योंकि ये प्रोडक्ट की कीमत छोटी नहीं है। 500 रुपये की होती तो ये नहीं आता सबसे पहले। हाँ। 500 रुपये का साबु होता तो ये बंदा नहीं सोचता। सही बात है। लेकिन 2 लाख का सवाल है तो सबके दिमाग में सोच सबसे पहले आती है, सबके दिमाग में आती है। 2.5 लाख लोगों ने ये मशीन परचेज किया है, सबके दिमाग में आई होगी, हो तो आएगी 100%। बिल्कुल सही है जी। लेकिन ये क्यों लेना है, ये क्यों परचेज करना है, और हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मेरे काम की चीज है या नई चीज, वो तो उसका टाइम बताएगा। क्या बात है। अभी मत सोचो, अभी ये क्यों करना है, ये डिवाइस क्यों लेना है, उसके दिमाग में पहले सोचो क्यों लेना है। विजय भी पटेल भी ऐसे सोचते थे कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो फोन वाले का बड़ा मालिक हूँ, कंपनी का मालिक हूँ, मैं नहीं कर सकता। सब लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन जब कोई भी बंदा कोई माहौल में जब जुड़ता है ना, माहौल में आ जाता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोगों का जो दिमाग
चेंज हो जाता है, विचार चेंज हो जाता है। अगर समझ लो कि आज मैं भक्ति वाला इंसान हूँ, मैं भक्ति करता हूँ और मेरे साथ ऐसा कोई बंदा है कि 10 दिन मेरे साथ रहे, तो ये वो इंसान मेरे मेरे जैसा बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। कोई बंदा ऐसा है कि जो मौज शौक वाला है, उसके साथ रहे तो मौज शौक वाला बन जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत वैसी रंगत। तो मैं नहीं कर सकता है, मेरे से नहीं होगा, वो तो टाइम बताएगा। क्योंकि कोई बंदा जन्म के साथ वो सीख कर नहीं आता। मैंने 2001 में जब स्टार्ट किया तो मैं कहाँ सीख के आया था? कोई भी बंदा सीख के थोड़ा आता है, फिर बिल्कुल से सही सीख के बात। कोई बंदा आता ही नहीं। लेकिन तय कर लेता है कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो कर सकता। हम जब टू व्हीलर जब चलाते थे, उसके पहले हमें साइकिल सीखनी पड़ती है। तो जब बच्चा सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं साइकिल नहीं सीख सकता, मैं साइकिल नहीं चला सकता, तो लाइफ में कभी भी वो नहीं सीख पाता, बिल्कुल सही है जी। है ना? बहुत सारे बच्चे साइकिल पर बैठते हैं और गिरते भी है और चोट भी आती है। गिरना और चोट आना वो तो स्वाभाविक है। तो कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि नहीं, वो गिरा मैं भी गिर जाऊंगा, मुझे भी चोट लगेगी, तो वो नहीं सीख पाएगा। गिरना और चोट आना स्वाभाविक है, लेकिन वो करना क्यों है, वो फिक्स है ना, तो कर पाओगे। तो जब पहले साइकिल पे हम बैठे तभी नहीं आता था, लेकिन बाद में आ गया जी। एक बार 2 बार गिरे, चोट आई, ठीक हो गए, लेकिन आ गई। उसके बाद टू व्हीलर बाइक पे आए, बाइक भी पहले नहीं आता था लेकिन आ गई। वाह। उसके बाद 4 व्हीलर में आए। तो पहले जब स्टीयरिंग में स्टार्ट किया, बैठे तो क्या करते थे, डर था, मैं सीख पाऊंगा, मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। ऊपर देखते थे, ऐसे देखते थे, इधर देखते थे, है ना? लेकिन जब आती है बाद में, बंदा फोन पे बात करता है ना, फिर भी गाड़ी चलती है एक बार अभ्यास हो जाने के बाद। हाँ। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। 5 साल में आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर, आज अगर 2.5 लाख मशीनें हैं तो 5 साल में लगभग कितनी मशीनें हो सकती हैं इंडिया के अंदर? अब जो रफ्तार होने वाली है सर, उसका तो हम सोच भी नहीं सकते। वो मेरा अंदाज है। अब जो आएगा, अब तूफान आने वाला है। एक चीज और पूछना चाहूंगा। हाँ। हम लोग बहुत सारे ग्रुप में या कंपनियों में ये देखते हैं कि बाहर के लोग होते हैं, इंडिया में हम उनका एग्जाम्पल देते हैं। क्या आपको लग रहा है जीतू भाई कि आने वाले वक्त के अंदर इंडिया के लोगों का एग्जाम्पल आउट ऑफ इंडिया लोग देना चालू करेंगे? इंडिया की बात छोड़ो, ये गुजरात की भी बात छोड़ो, ये अहमदाबाद और महसाना की बात होगी। यहाँ के लीडरों की बात अमेरिका में, लंदन में लोग करेंगे। ये न्यूज में आएगा, जो हमारा जो न्यूज आता है, जो मैगजीन आता है, हाँ। उसमें महसाना और अहमदाबाद के जो भी लीडर है उसका फोटो आएगा और उसकी बातें होगी। क्योंकि हाँ, जितने भी लोग हैं ना, वो पावरफुल लीडर है। अभी तो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, चालू नहीं किया। इसकी शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो गई है। और आने वाला ये अभी 26, 27, 28, 29 और 30, ये 5 साल में जो भूकंप आने वाला है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। इसकी शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं से तो शुरू होता है। हाँ, होता है। पहले गुजरात के लोग नहीं आते थे, अब गुजरात इंडिया के लोग नहीं आते थे। हाँ, इंडिया का भी नहीं आते, गुजरात की तो बात ही छोड़ो। हाँ। अब गुजरात के लोग ही आएंगे। आप ये मानते हो कि इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा मार्केट पूरी दुनिया के अंदर होगा वो गुजरात होगा? गुजरात है। क्यों ऐसा मानते हो आप? क्योंकि गुजरात जो पूरा इंडिया में है ना, वो बहुत पैसा वाला है। बिजनेस माइंडसेट, धंधा समझ में आता है। यस, बिजनेस समझ में आता है और लोगों का माइंडसेट भी है। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप देख लो और स्टेट देखो और गुजरात की कंपैरिजन करो, भयंकर है। सबसे ज्यादा गुजरात के लोग ही सक्सेसफुल आपको दिखाई देंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ। सिस्टम के साथ लोगों को कनेक्ट होकर रहना है। यस। क्यों? क्योंकि सिस्टम से जो मिलेगा वो अकेले से कुछ नहीं मिलेगा। आज जो बिखर गए हैं वो अकेले थे, इसीलिए वो बिखर गए। आज जो टीम में, आज जितनी भी टीम बची है
वो यूनिटी में है, एक साथ जुड़े हैं, इसीलिए वो बचे हैं। जो अकेले थे वो खत्म हो गए। और लीडर अगर बिखर रहा है सिस्टम से, यस, तो उसकी टीम भी कल बिखर जाएगी उससे। हाँ, वो भी क्योंकि है। लीडर तो वही करता है ना, Yes, उसकी yes, टीम तो yes. वही करती है जो उसका लीडर करता है। हाँ, हम जो करते हैं वही दिखता है। हम कुछ कर, वो बोलते हुए कुछ नहीं करते। टीम हमारी, हम जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे, हम जो करेंगे वही करेंगे। क्योंकि किए हुए काम का परिणाम आता है और परिणाम हमेशा इंस्पायर करता है लोगों हाँ, को। वही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत वही बढ़िया, होता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच यस सर। जितेंद्र सर, आपका मजा आ गया। मतलब मुझे लग रहा कि ये अब तक का मेरा वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट था। यस, और खास तौर पे वो तमाम सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हमको अभी देख रहे हैं। यस सर। और मुझे पूरा यकीन है मेरे दोस्तों कि जिस तरीके से जीतू भाई ने बताया, ये शुरुआत है। यहाँ पे चेहरे बदलते जाएंगे। यस, यस। और नाम बदलते जाएगा। मैगजीन यही रहेगा जो दुनिया के 153 देशों में जाएगा। बराबर है। बस वक्त है वक्त देने का। यस, वक्त है वक्त देने का। और अगर आपने सही वक्त पे वक्त देना चालू कर दिया तो आपका वक्त ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। यस, पूरा राइट। बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि ये राइट टाइम है इस बिजनेस का। यस, ये राइट टाइम है। बिल्कुल। कहेंगे ना, अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ ही नहीं। बच्चा जब अभी तो बच्चा बैठने का लगा है, दौड़ने की शुरुआत नहीं करी। क्या बात है। हाँ। और सही टाइम पे अगर ये समझ गए तो इनको मजा आ जाएगा। अमेरिका में 15 साल के बाद अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो इंडिया में तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। दैट्स ऑल। हाँ, तो आने वाला वक्त कैसा होगा वो तो सबको पता है। हिसाब भी नहीं लगा सकते आप उसका। और 5-6 साल में अगर इतना कमाल हो सकता है तो आने वाले 10-15 साल में क्या होगा, वो बंदा सोच नहीं सकता। क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीतू सर। Okay. और मुझे पूरा यकीन है कि ये पॉडकास्ट लोगों की लाइफ में बदलाव लाएगा, चेंज लाएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।